चलिए, तो यहाँ पर हमने कल देखा था, है ना, जनरेटिंग स्टेशन के बारे में। तो स्क्रीन दिख रहा है सबको? नो बताएंगे। सर। स्क्रीन दिख रहा है? चलिए, देखिए ध्यान से। तो यहाँ पर कल हमने देखा था पावर सेक्टर एट ग्लांस, है कि पावर सिस्टम, पावर जनरेशन कितना होता है इंडिया में। तो कितना होता है गवर्नमेंट सेक्टर में, बताओ। गवर्नमेंट सेक्टर्स देखो ध्यान से। सेंट्रल गवर्नमेंट 1 लाख, स्टेट गवर्नमेंट 1 लाख लगभग, प्राइवेट में लगभग 2,22,051% हिस्सा प्राइवेटाइजेशन हो चुका है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट। तो कुल मिला के टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितना है? 4,34,000। ठीक, 195। इसमें फॉसिल फ्यूल्स पे कितने हैं? कोयला, लिग्नाइट, गैस, डीजल, इन सबको मिला के 2,43,000। याद रहेगा? ठीक। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस कुल कितना है? इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 1,90,978। 44% लगभग नॉन फॉसिल फ्यूल्स, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस या ग्रीन एनर्जी, और 2,43,000, 56% इससे फॉसिल फ्यूल से जनरेट होता है। याद रखिए, टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 4,34,000। यहाँ तक क्लियर सबको? जल्दी बताइए। ठीक। इसका क्या बताया था मैंने? कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल। ठीक, कल नोट्स बोला था बनाए, लेआउट बोला था 2 बार बनाने के लिए, होमवर्क। लेआउट बनाए कि नहीं? उमेश, योगिता, धनंजय, आपका पहला क्लास? यस सर। हम्म। अंजलि बनाए लेआउट? क्लियर है? यस सर। चलिए, नॉन कन्वेंशनल और कन्वेंशनल। नॉन कन्वेंशनल मतलब क्या होता है बताओ? बल्क कैपेसिटी ऑफ पावर जनरेशन ओवर लॉन्गर पीरियड, जैसे स्टीम, थर्मल, हाइड्रो न्यूक्लियर गैस, डीजल, ये सब किस में आएंगे? कन्वेंशनल। नॉन कन्वेंशनल में क्या आएगा? बायोमास, डीजल इसमें नहीं आएगा ना। ठीक। जियो थर्मल, टाइडल, एमएचडी, ये सब चीज़। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर लोकेटेड नियर टू द कंज्यूमर्स प्रॉमिस, ये सब बताया था मैंने। नॉन कंज्यूम, जैसे हमारा सोलर पैनल है, घर के आसपास से लगाता है। मोस्ट ऑफ द प्लांट लोकेटेड रिमोट प्लेसेस, दिस प्लांट्स आर सेट अप बेस्ड ऑन द जियोमेट्रिकल कंस्टेंट। द ऑपरेशन ऑफ दिस प्लांट्स आर बेस्ड ऑन डे बाई डे वेदर कंडीशन, है ना। जैसे बादल आ गया तो सोलर पैनल काम नहीं करेगा ना, पानी नहीं गिरा तो हाइड्रो पावर स्टेशन काम नहीं करेगा, इस टाइप का। देर इज़ नो वेदर कंस्टेंट, है ना। कोयला से बिजली बनाने में पानी गिरे, आप देखते हो 24 घंटे बिजली रहती है। ठीक है, ऐसा क्लियर? जनरेशन वोल्टेज कितना होता है इसका? लेस देन इक्वल 11 kV। यहाँ पर 3.3, 6.6, 11 kV, 13.2, 18.2 आजकल मॉडर्न जनरेटर्स जो है ना। ठीक, यहाँ तक क्लियर? अब स्टीम पावर प्लांट अगर लगाना है तो साइट सिलेक्शन क्या होना चाहिए? बताइए जल्दी से, क्या क्या होना चाहिए? चलो एक एक करके बता जाओ। रणवीर देखे क्लास कल का? योगिता? हेलो। हम्म। यस सर। हेलो। बताइए कहाँ साइट सिलेक्शन करोगे? हेलो। सर, ability of land, ability of coal and water nearest to the load center, हम्म। and facility for the disposal of ash, and it should not be made where residential places. ठीक, बढ़िया। उसके बाद लेआउट बताया था, क्लियर है? लेआउट क्लियर है? पावर Yes सिस्टम के बारे sir. में बताया था, है ना। जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब चीज़ों को मिला के पावर सिस्टम है।
ठीक है, इसके लिए क्या क्या चीज़ जरूरत है ये बताया था मैंने। जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, पावर सिस्टम, प्रोटेक्शन एंड स्विच गियर और यूटिलाइजेशन। इसकी बात हमने किया था, है ना, कि टोटल 14 प्रकार से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें, ये फ्लेक्सिबिलिटी है, इसलिए पूरी दुनिया इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करने के पीछे पड़ी हुई है ना। आई बात समझ? यहाँ तक ठीक है? चलो, अब ये क्लियर है लेआउट? जल्दी बोलो एक बार। देखो, कोयला आया, कोयल हैंडलिंग प्लांट, यहाँ पर क्या करेंगे उसको? जल्दी बोलो, कौन बताया कि इसका प्रोसीजर क्लियर है? नितेश, ओम प्रकाश? क्लियर है सब? जी सर। हम्म। चलो, इसको एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से इनको समझेंगे। पहले एक बार ओवरव्यू दे दे रहा हूँ, ब्रीफ किस तरीके से है, फिर से एक बार देखिए। लेआउट को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, यही लेआउट हमारा काम आएगा एग्जाम में। ठीक है, जनरेशन पे बेस्ड। चलिए, लेआउट मैंने बताया था सबसे पहले, देखिए ध्यान से। कोयला आया माइन से, उसको बढ़िया धो पोछ के, है ना, कोल वासरी में सुखा के, फिर एस हैंडलिंग प्लांट, कोल हैंडलिंग प्लांट में भेजते हैं। यहाँ पर उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करके बॉयलर में जलाते हैं। अब जलाने से क्या निकलेगा? राख निकलेगा। राख को एस हैंडलिंग प्लांट के द्वारा एस स्टोरेज में भेज देते हैं। ये वाला सेक्शन क्लियर सबको? ये सुनो, यहाँ तक क्लियर? चलिए आगे। अब देखो, अब यहाँ से पानी चाहिए हमको स्टीम बनाने के लिए, तो किसी भी रिवर से पानी ले लिए, तो उस पानी को फिल्टर कर ली। और कौन सा वाटर? जल्दी बोलो, कौन सा वाटर यूज करते हैं? डीएम वाटर सर। डीमिनरलाइज्ड वाटर का प्रयोग करते हैं हम लोग इसको स्टीम बनाने के लिए। अब बॉयलर से स्टीम बना, स्टीम को और गर्म करें, सुपर हीटर किए, उसके बाद उसको टरबाइन भेजे। टरबाइन जो है स्टीम के पास क्या है? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को टरबाइन किस में बदल देता है? मैकेनिकल एनर्जी में। ये घुमा, इसके साथ कपल्ड है जनरेटर, है ना, तो अल्टरनेटर क्या जनरेट किया? 3 फेज इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया। अब जो स्टीम है उसको हम लोग नीचे स्टीम को टरबाइन घुमाने के बाद उस स्टीम को हम लोग ठंडा कर लेते हैं और रिसाइकल करते हैं। क्या करते हैं इसको? रिसाइकल करके फिर से उसको पंप में जो भी पानी की मात्रा कम होती है उसको मिला के ये चीज़ों को प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं। इस साइकिल का नाम क्या है? रैंकाइन साइकिल। यहाँ तक क्लियर हुई बात? अब कोयले को जलने के लिए हवा चाहिए, ऑक्सीजन की मात्रा चाहिए, तो ऑक्सीजन की मात्रा बाहर से अंदर की ओर, जैसे अभी तुम लोग अभी बाहर में क्या लगा कर रखे हो? घर के कूलर लगाए हो? जल्दी बोलो। हाँ सर। कूलर बाहर से हवा को क्या भेजता है? अंदर भेजता है कमरे के। वही बात समझ? तो इस तरीके से कूलर की तरह यहाँ पर कौन काम करता है? हमारा एफडी फैन, फोर्स ड्रॉट फैन। आगे बात समझ? नेक्स्ट, अब ये इसको हवा चाहिए, ऑक्सीजन कहाँ से आया? जल्दी बोलो। एयर प्री हीटर से ऑक्सीजन आता है। अब आगे, अब कोयला जलेगा तो क्या निकलेगा जी? स्टीम निकल गया और धुआं निकलेगा। धुआं निकलेगा तो सबसे पहले फ्लू गैस। फ्लू गैस सबसे पहले किस में जाएगा? सुपर हीटर, फिर इकोनोमाइजर में जाएगा, फिर एयर प्रीहीटर, फिर ईएसपी फिल्टर से होते हुए। अब देखो, जैसे तुम्हारे घर में किचन है, किचन में एग्जॉस्ट फैन लगा के रखते हो कि नहीं? जल्दी बोलो। एग्जॉस्ट फैन, एग्जॉस्ट फैन क्या करता हाँ। है? क्या करता है ओम प्रकाश? हाँ सर, जितना भी गैसेस रहता है सर, उसको उसको बाहर बाहर निकालते हैं। निकाल देता है, जस्ट लाइक दैट, है ना। तो जितना भी अंदर से जो एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करता है और ये जो हवा है उसको खींच के ऊपर चिमनी के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। चिमनी का हाइट देखे होगे तुम लोग, बहुत बड़ा रहता है चिमनी, है ना। चिमनी का हाइट देखे होगे ना आसपास? हाँ सर। ठीक, क्लियर हुई बात? सब लोग यस करके कमेंट कर देंगे यहाँ तक क्लियर हुआ? धनंजय जी, क्लियर हुआ थोड़ा बहुत? यस सर, यस सर। ठीक, चलिए
अब इसको एक प्रेजेंटेशन के थ्रू हम इसको सीखने का प्रयास करेंगे। देखिए, तो ये हमारा थर्मल पावर प्लांट है। देखिए, कल मैंने वीडियो भी बताया था, कल का वीडियो देखे थे आपने सब लोग? ठीक, वीडियो देखा है सब लोग? चलो, नहीं देखें एक बार फिर देखेंगे आज। तो ये मड़वा पावर प्लांट है ना, जांजगीर चांपा में लोकेटेड है। इसके बारे में इस प्लांट में विजिट करने गए थे हम लोग, तो उस पर तुम लोग को रियल पिक्चर मिलेगा। सी, इसका जो कमीशनिंग 2009 से चल रहा है ना। फर्स्ट यूनिट स्टार्ट हुआ है मार्च 2016 में, और दूसरा यूनिट स्टार्ट हुआ है अगस्त 2016 में। तो ये 1000 गुणा 2 कितने मेगावाट का है? सॉरी, 500 गुणा 2 मतलब 1000 मेगावाट का। क्लियर है सबको? विजिबल है सब? स्क्रीन दिख रहा है सबको? ठीक। थर्मल पावर प्लांट करता क्या है सर? A thermal power station is a power plant in which heat energy is converted into electrical energy. This station work on Rankine cycle. ठीक, इसके लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? कोयला, चाफ, वेस्टीज और शुगर कैन, है ना। जैसे गन्ने का छिलका है उसको भी जलाएंगे तो वेस्टीज को भी जला सकते हैं। ठीक है, तो क्या होता है देखो ध्यान से, दिख रहा है? चलो, तो क्या हो रहा है देखो, यहाँ से क्या आ रहा है? कोयला। कोयला को क्या कर रहे हैं? कन्वेयर बेल्ट के सहारे किस में भेज रहे हैं? पर्वलाइजेशन मिल में। अब मिल के द्वारा ये पाउडर फॉर्म में चेंज हो गया, इसको कहाँ भेज रहे हैं? बॉयलर में। बॉयलर क्या होगा? जलेगा। जलेगा तो क्या निकलेगा? हीट निकलेगा। अब देखो, वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम से हमने पानी लिया, पानी लेके हमने इसको किस में बदला? स्टीम में बदला। स्टीम से टरबाइन घुमा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर घुमा, और ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई। आई बात समझ? एक बेसिक प्रोसीजर। चलो बताओ जल्दी, यहाँ तक क्लियर? हाँ सर। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो देखिए ये कोल हैंडलिंग प्लांट आप देखेंगे, अगर पावर प्लांट गए होंगे आप लोग, विजिट करने गए हैं सब लोग, ट्रेनिंग तो किए ही होंगे, ट्रेनिंग किए होंगे नहीं? हाँ सर। तो ये सब जाके देखे होंगे। देखो इस तरीके से कन्वेयर बेल्ट सिस्टम होता है ना, और ये देखो, ये कोयला इस तरीके से डंप किया जाता है ना, और इसको रेलगाड़ी के थ्रू या ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज इस तरीके से है, ट्रेन, ट्रेन बेस्ड होता है। उसके बाद है ना, ये देखो इस तरीके से ट्रेन आता है, तो ये वाला ट्रेन देखे हो तुम लोग, है ना, ऐसा वी शेप का रहता है। तो यहाँ से इसको खोलते हैं, तो ये कोयला इस तरीके से बाहर निकल जाता है। ठीक, अभी मजदूर लगा के रखते हैं, कुछ चीज़ें बच जाती हैं यहाँ पर। ठीक, इसको बोलते हैं ट्रेन हॉपर्स। ये ट्रेन आधा इस तरीके से नीचे से खुल जाता है, और ये यहाँ पर कोयला यहाँ बंकर्स में इकट्ठा हो जाता है। उसका इस कोयले को देखो, जो चीज़ बच जाता है उसको मैनुअली हमको, ये आप लोग रखें, ये उसको हथौड़ी से नीचे गिरा देते हैं, जो यहाँ पर बचा हुआ कुछ। क्लियर हो बात? अब इसको आगे कन्वेयर बेल्ट की सहायता से आगे भेजते हैं। कन्वेयर बेल्ट के जस्ट ऊपर एक मैग्नेटिक मटेरियल लगा रहता है, जो कि कुछ दूसरे इम्प्योरिटीज, लोहा, इन सब चीज़ों से कन्वेयर, हाँ, बाल मिल में मच जाए, इसलिए उसको अलग कर लेते हैं। देखो ये बाल मिल, कोल क्रशर, तो ये जैसे मिल होता है ना, तो उनके थे नहीं पिसान पिसवा जात हो, है? तो उसी तरीके से पिसान पिसात ना, उसने कोयला पीस देता। ठीक, तो कोयला इस तरीके से पूरा पाउडर फॉर्म में चेंज होता है। क्लियर हुआ सबको? समझ में आया कि नहीं? यहाँ तक क्लियर? देख रहे हो? क्लियर? तो ये कोल मिल्स होता है। ठीक, ये अभी देखो, बिटुमिनस कोल होता है, एंथ्रेसाइट कोल होता है, हेवी ऑयल। ठीक, तो सबसे अच्छा कोल कौन सा है? देखो, कार्बन की मात्रा किसमें आती है? Anthracite. एंथ्रासाइड 90%, है ना। लेकिन ये केवल जम्मू कश्मीर में मिलता है। अब जम्मू कश्मीर तो ले नहीं जान, वही अच्छा मिल रहा था कि भाई जे है ते कर से काम चला। बिटुमिनस कोल ये हमारा मैक्सिमम मिलता है हमारे यहाँ पर छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, इसमें जो है बिटुमिनस कोल मिलता है, जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू कितनी होती है? 7600 किलो कैलोरी पर, इस तरीके से केजी, केजी है ना, जी के लिख गया है,
kg लिखा है, ठीक है, क्लियर बात। तो हमारे साइड कौन सा कोयला मिलता है, बिटुमिनस, ठीक है। एंथ्रासाइट कोयला सबसे अच्छा होता है जो कि जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, ठीक है, हेवी अर्थ्स, क्लियर होगी बात। अब देखो पानी लिए, पानी को हम लोग क्या करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। देखो पानी जो है नॉर्मल इस तरीके से रहता है, अब उसको ट्रीटमेंट करना है तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। बॉयलर रिक्वायर क्लीन एंड सॉफ्ट वाटर फॉर लॉन्गर लाइफ फॉर बेटर एफिशिएंसी। दिस सोर्स ऑफ बॉयलर फीड वाटर इज जनरली रिवर और लेक विच कंटेन्स सस्पेंडेड एंड डिजॉल्व इम्प्योरिटीज। मतलब हम लोग जो पानी पीते हैं वो उसको मिनरल वाटर बोलते हैं ना जी, खनिज वाला पानी। जैसे हमारे शरीर को हाँ कैल्शियम है ना, मैग्नीज, इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इन सब चीज़ें क्या करता है, कोरोजन करता है जो पाइप्स है उसमें, इसलिए हमको क्या करना पड़ता है, इस मिनरल्स को अलग करना पड़ता है। देयर आर फोर वेरी इंपॉर्टेंट दैट वाटर इज फर्स्टली प्योरीफाइड एंड सॉफ्टन बाई केमिकल ट्रीटमेंट देन डिलीवर टू द बॉयलर। ये पूरा लंबा चौड़ा प्रोसेस है, आपने अगर इंजीनियरिंग किया होगा तो केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, अप्लाइड केमिस्ट्री में, है ना, है ना, जियोलाइट प्रोसेस, ये सब पूरा लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है। तो ये लास्ट में हम लोग इस तरीके से मिलता है, ठीक है। इससे हमको ज़्यादा लेना देना नहीं है, बस एक स्लाइड्स देख सकते हो इस तरीके से, है ना। पानी लिए, यूएफ फिल्टर वाटर टैंक, फिर आरओ, फिर ये सब चीज़ लंबा चौड़ा प्रोसेस है। इसमें वाटर को अलग करते हैं जिससे मिनरल्स हैं, ठीक। तो लास्ट में हमको क्या मिलता है यहाँ पर, ये देखो लास्ट में यहाँ पर क्या मिल रहा है, डी मिनरलाइज्ड वाटर, डिमिनरलाइज्ड वाटर। ठीक। आई बात समझ, यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत। अब देखो बॉयलर, बॉयलर क्या काम करता है, जल्दी बोलो, गरम करता है बॉयलर है क्या। पानी को स्टीम पानी स्टीम को सर स्टीम भाप में को बदलता गरम है। बनाता है स्टीम पानी बनाता को किस में बदलता है, है स्टीम। भाप में। पानी को किस में बदलता है, स्टीम में। क्लियर हो गया सबको, बोलो एक बार। जी सर। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं, सबको क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा सुपर हीटर। तो क्या समझाया था मैंने, जो स्टीम होता है वो 100 डिग्री में गर्म होना चालू हो जाता है, लेकिन उसमें वाटर ड्रॉपलेट्स रहेंगे, वो भी कोरोजन का काम करेंगे हाँ ब्लेड्स को, इसलिए हम उसको क्या करते हैं, सुपर हीट करते हैं। द स्टीम प्रोड्यूस इन द बॉयलर इज वेट एंड इट इज पास थ्रू अ सुपर हीटर वेयर इट इज ड्राइड एंड सुपर हीटेड। तो कितना डिग्री तक सुपर हीट करते हैं, कल बताया था, करो 2200 545 degree. वहीं तक क्यों करते हैं, 45। उससे आगे क्यों नहीं करते, सर 2200 लिखा है सर इसमें तो। वो फ़ारेनहाइट है। सर उससे ज्यादा में फिर अच्छा ब्लेड्स खराब हो जाएंगे सर, टरबाइन के हम्म मेल्ट हो सकते हैं। ठीक, 545 बताया था, उसको याद रखिएगा। चलिए 545 डिग्री क्या सर, डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस 545 डिग्री सेल्सियस, हाँ, ठीक। उसके बाद स्टीम टरबाइन, याद है टरबाइन क्या करता है, द ड्राई सुपर हीटेड स्टीम फ्रॉम सुपर हीटर इज फीड स्टीम टरबाइन टू मैनुअल। देखो यहाँ से अब हमारा क्या आता है, स्टीम। तो ये बताया था कल, हाई प्रेशर, इंटरमीडिएट प्रेशर और लो प्रेशर। कंडेंसर किसके नीचे लगा रहता है, बताया था, लो प्रेशर टरबाइन, याद है। नहीं पता। हाँ हाँ, तो देखो हाई प्रेशर टरबाइन में गया, तो हाई प्रेशर टरबाइन में जैसे ही जाएगा तो क्या होगा, कुछ मात्रा में हीट कमी हो जाएगी, उसके बाद उसको ले जाते हैं हम लोग रीहीटर में। रीहीटर किसके बाद लगा रहता है, हाई प्रेशर के बाद, याद रखिएगा रीहीट। उसके बाद रीहीटर होता है, फिर से उसको गर्म करते हैं, फिर इंटरमीडिएट प्रेशर, फिर ये हमारा लो प्रेशर। जैसे कल हमने पढ़ा था, मान लो अच्छे से पढ़ा, 1-1.5 घंटे हमने पढ़ा हाई प्रेशर में, लेकिन इस क्लास में फिर से रिविजिट क्यों कराया जा रहा है, क्योंकि जो कल हमने पढ़ा था उसको भूल गए हम, है यार नहीं, कि याद है सबको, बताएंगे, जैसा नो। चलिए सर देखा नहीं सर मैं। तो देखना जरूरी है ना। देखो उसमें अलग चीज़ें देखूंगा सर, पढ़ाएं, आज शुरुआत से बेसिक चीज़ें। हाँ हाँ कोई भी सब्जेक्ट जब चालू होता है तो पहला क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। हाँ सर, वो थोड़ा मैं बताया था सर को, थोड़ा फंस गया ठीक, कोई बात नहीं, लेक्चर देख लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, स्टीम टरबाइन बताया था, ये हाई प्रेशर टरबाइन याद है सबको।
ये इंटरमीडिएट प्रेशर टरबाइन, और लास्ट में क्या आता है, लो प्रेशर टरबाइन। क्लियर? तो ये सर हमारा लो प्रेशर मतलब उसका जो नोजल है वो बहुत छोटा रहेगा, इससे तेज पढ़ते हो तो सिलेबस खत्म होने में ज़्यादा टाइम लगेगा, कम टाइम लगेगा? ज़्यादा टाइम लगेगा। तो यहाँ पर तुम ध्यान दे सकते हो, ये देखो यहाँ पर हाई प्रेशर, इंटरमीडिएट प्रेशर और लो प्रेशर, किसका साइज ज़्यादा बड़ा है? हाई प्रेशर का। लो प्रेशर। देखो इसका हाई अच्छा साइज, हाँ ठीक साइज, है सर। इसका थोड़ा और बड़ा है, और देखो लास्ट हाँ में, वो तो बहुत बड़ा सर। हाँ। तो भाई कम पढ़ोगे तो ज़्यादा समय लगेगा, है ना? हाँ जैसे हम लोग 12-14 घंटे पढ़ते थे, 6 महीने में क्लियर हो गया पेपर, है ना? तो जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना जल्दी क्लियर होगा, क्योंकि रिटायरमेंट का एज फिक्स है ना यार। रिटायरमेंट तो फिक्स है, तुम कितने साल में नौकरी लगाओ। ठीक, आई बात समझ? चलिए आगे बढ़ते हैं। कंडेंसर, कंडेंसर का काम क्या है, कौन बताएगा? ठंडा करना। ठीक, सर स्टीम को फिर हॉट वापस वाटर में वो कन्वर्ट वाटर में करता है मिलाना। ठीक स्टीम पार्टिकल रहता है उसमें। ठीक। कंडेंस स्टीम ऐसा फीड वाटर टू द बॉयल, उसका पानी को ठंडा करके हम किस में भेज देते हैं, फिर से बॉयलर में भेज देते हैं। वाटर। चलो मेरे को ये बताओ, अगर मैं, देखो ध्यान दो, यहाँ से मेरे पास स्टीम था, स्टीम को हमने कंडेंसर के थ्रू किस में चेंज किया? पानी में। वाटर में सर। अब फिर पानी को फिर से हम लोग हीट कर रहे हैं और फिर स्टीम बना रहे हैं। रणबीर, अब सब लोग ध्यान सुन, जो मैं सवाल पूछ रहा जी हूँ, सर। बाकी सब लोग भी, अगर मैं कंडेंसर का प्रयोग नहीं कर, डायरेक्ट, आखिर स्टीम ही चाहिए मेरे को, जो स्टीम मेरे पास था ऑलरेडी, हाँ तो उसको फिर से मैंने ठंडा किया, फिर गर्म किया। ऐसा क्यों कर रहे हैं सर, तमाशा क्यों कर रहे हैं? फिर ठंडा, फिर गर्म, फिर ठंडा, फिर गर्म, क्यों कर रहे हैं सर? सर एफिशिएंसी बनी रहे इसीलिए। हाँ सर, एफिशिएंसी। 50% जो लॉस है केवल कंडेंसर करता है, हाँ इसीलिए जो तुम्हारी थर्मल पावर प्लांट की एफिशिएंसी मैंने बताया था शुरुआत में 42% रहता है, 40 से 45%। तो ऐसा क्यों है कि हम ये तमाशा कर रहे हैं, कौन बताएगा? सर उससे पानी का वेस्ट भी बच जा रहा है ना सर। तो पानी, प्लस जो मैं मेरा सवाल समझे कि नहीं? मेरा सवाल क्या है? कंडेंसर क्यों यूज सम- करें? हाँ ना, देखो स्टीम, डायरेक्ट स्टीम भेज सकते हैं तो कंडेंसर में घुमाने का स्टीम बनाया मतलब। मेरा, है ना? स्टीम को फिर से पानी में ठंडा किए, फिर से उसको स्टीम बना रहे हैं, ये तमाशा क्यों? स्टीम से डायरेक्ट स्टीम क्यों नहीं सर बना? वाटर ट्रीटमेंट के लिए। हाँ सर बताइए। वाटर ट्रीटमेंट सर करने के लिए ठंडा करना पड़ता है वाटर ट्रीटमेंट। नहीं, वाटर ट्रीटमेंट सब कर लिए हम लोग, स्टीम बना लिए। मेरा सवाल ये है, स्टीम के बाद हमने किस में चेंज किया? कंडेंसर में चेंज किया, कंडेंसर यूज किया। कंडेंसर में 50% का हीट का लॉस होता है ना? फिर हमने उसको फिर क्या किया, बॉयलर में भेजा, फिर स्टीम बनाया। सोचो, सोचिए, ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा क्यों? मतलब थोड़ा सा अलग सोचिए। क्योंकि सर टरबाइन को, क्योंकि सर ड्राई स्टीम चाहिए रहता है ना सर, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर में। यहाँ तक आते तक उसका जैसे लो लो एचपी है टरबाइन का, मतलब लो प्रेशर वाला पार्ट है, वहां तक आते तक उसका स्टीम का टेम्परेचर भी डाउन हो जाता है और प्रेशर भी डाउन हो जाता है सर। वो मेंटेन रहे ताकि ताकि हमारा टरबाइन भी अच्छा वर्क करे, अच्छा इफिशियंसी से। बहुत बढ़िया। टेम्परेचर और प्रेशर दोनों हमारा क्या होना चाहिए, मेंटेन होना चाहिए, टेम्परेचर और प्रेशर। अब दूसरी चीज देखो ध्यान से, अगर तुम अपने ऊपर लो इसको, है ना? जैसे देखो, तुम लोग क्या करते हो, सुबह उठते हो, है ना, दिन भर अपना काम करते हो, फिर रात को सो जाते हो 6 से 8 घंटे। अगर तुम 6 से 8 घंटा सोना बंद कर दो, तो क्या तुम उसी इफिशियंसी से काम कर पाओगे? बोलिए। नहीं सर। तो इसीलिए हम No. क्या करते हैं, शट डाउन करते हैं, है ना, फिर से रीस्टार्ट करते हैं हर दिन सुबह। सुबह देखो, आज जितना भी चीज़ें हुआ रहता है, रात को हमने 6 से 8 घंटा नींद लिया, तो फिर से हम जो
एक ताजगी आ जाती है और हम फिर उसी काम को बहुत अच्छे से कर पाते हैं। एक काम करना, एक दिन 24 घंटे काम करके देखना, है ना, और कोई ब्रेक मत लेना, सोना मत। दूसरे दिन तीसरे दिन उसी इफिशिएंसी से काम कर पाओगे क्या? नहीं नहीं सर। दैट्स वाई, दैट इज द मेन रीजन। किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि ऐसा क्यों तमाशा करते हैं ना। जैसे मैं स्टूडेंट था उस समय मैं इसी उटपटांग चीज़ सोचता था, है ऐसा क्यों। हमेशा याद रखिएगा, इफिशियंसी बढ़ाने के लिए देखो, एक तो प्लांट को 24 घंटे चलाना है ना, तो ये चीज़ और कोई भी चीज़ लंबे दौर से आ रही है तो स्टीम कुछ ना कुछ वेस्ट होगा तो कुछ ना कुछ कमी आ जाएगी, तो ऐसे करते करते खत्म हो जाएगा। इसीलिए पहले हम क्या करते हैं, उसको ठंडा करते हैं। और तुम लोग एक हाई प्रेशर और एक लो प्रेशर क्रिएट करना जरूरी है, तभी तो स्टीम का फ्लो हो पाएगा। जैसे मान लो पानी का टंकी है, छत में क्यों रखते हो, क्यों रखते हो छत में? प्रेशर डेवलप से प्रेशर डेवलप हो पाए, नीचे फ्लो है ना, रहेगा, एक पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हो पाए। इसीलिए हाई प्रेशर से लो प्रेशर में वाटर का फ्लो हो पाता है। अब अगर हाई प्रेशर से हाई प्रेशर में वाटर फ्लो हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा सर। दैट्स वाई हमको हाई प्रेशर और लो प्रेशर मेंटेन करना बहुत जरूरी है। अगर कंडेंसर का पंप खराब हुआ तो प्लांट पूरा बैठ जाता है ना, इसलिए बहुत जरूरी रहता है इस सब चीज़ों को, हाई प्रेशर और लो प्रेशर को मेंटेन कर पाना। सही बात समझ सबको? दैट्स वाई वी यूज कंडेंसर, इसलिए हम कंडेंसर का प्रयोग करते हैं। ये हमारा लो प्रेशर क्रिएट करता है और यहाँ से हमारा हाई प्रेशर में क्रिएट होता है, तो ये हमारा स्टीम का फ्लो ऐसा पॉसिबल हो पाता है, नहीं तो स्टीम का फ्लो ही नहीं होता। ठीक, अब क्लियर हो गया सबको? जल्दी बोलो। हाँ, तो कंडेंसर का काम समझ में आया? ठीक, कंडेंसर 50% नुकसान तो करता है। तुम लोग ध्यान दिया होगा, तुम्हारा खाना नहाना इन्हीं सब चीज़ों में तुम 12 घंटा वेस्ट करते हो कि नहीं करते हो? सोना, जल्दी बोलो। दैट्स हाँ सर सही है। लेकिन वो जरूरी भी है ना, तो 50% वेस्ट तो होगा ही सर। उसे में 50% जो समय बचा, 12 घंटे जो बचा, उसमें भी 12 घंटे नहीं पढ़ते हो, इसलिए तुम्हारी इफिशियंसी 30-40% रहता है, तो एफिशिएंसी बढ़ाना है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, आप समझ गए हो सब लोग। तो कंडेंसर कुछ इस तरीके से रहता है, एक तरीके ऊपर से क्या आता है, स्टीम, और इधर पानी। तो स्टीम क्या हो गया, ठंडा हो गया, पानी बन गया, अब पानी गर्म हो गया। अब इसको कहाँ भेजेंगे, जल्दी बोलो? कूलिंग टावर्स में। तो कूलिंग टावर का काम क्या है, जो कंडेंसर में जो पानी गर्म हुआ था उसको ठंडा करना। क्लियर होगी बात? तो ठंडा करना। क्लियर, क्लियर हो रहा है धनंजय? जी सर। यस सर। हाँ, ओम प्रकाश, बाकी जितने लोग देख पा रहे हैं, योगिता, क्लियर हो रहा है? ठीक? Yes, sir. बाकी लोग तो इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, तुम लोग तो ये सब चीज़ है ना पता होना चाहिए और अच्छे से। चलिए ठीक है सर, क्लियर? वर्मा सर? यस सर। चलिए नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। क्या समझाया था, क्या काम आता है? ESP, जल्दी बताइए। It filter out the fly ash. हाँ, फिल्टर है ना, बता रहे हैं ना, ब्यूटी पार्लर की करिया गोरिया बन के निकलता है ना, जो फ्लाई एस आ रहा था धुआं के साथ, वो फिल्टर हो जाता है यहाँ पर, है ना। तो जो काला धुआं है वो सफ़ेद बन के निकलता है, चलिए ब्यूटी पार्लर के धुआं, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। बाद में चिमनी में भेज देते हैं मन, गोरिया करके वाला, इस तरीके से। क्लियर हो गई बात? तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रोड्स लगे रहते हैं, इस तरीके से रहता है, दिखता है ये। और ये लास्ट में देखो, ये भी हॉपर शेप में दिख रहा है आप, इसमें कलेक्ट हो जाता है क्या, फ्लाई एश। इसके नीचे में ट्रक ले जाके रखते हैं और एक ईटा बना के वापस दे देते हैं। इसी से तुम्हारा जो काला वाला ईटा बनता है फ्लाई एश से, ठीक है, चिमनी के द्वारा बाहर निकाल देते हैं। कोई तकलीफ किसी को? समझ पाया एक मोटा मोटा चीज? ठीक, अब बचा क्या, राख। हाँ सर, एक क्वेश्चन था यहाँ पर। हाँ, ये सर यहाँ पर ESP में जो हम इसको चार्ज करने के लिए दे रहे हैं सप्लाई, उसका कुछ रेटिंग रहता है क्या सर? वो प्लांट के हिसाब से रहता है, DC सप्लाई देते हैं प्लस माइनस करके, है ना। जैसा प्लांट रहता है उसके हिसाब से कैपेसिटी रहता है, और कितना यहाँ से फ्लू गैस आ रहा है, ऐसा इसको
रेटिंग स्पेसिफाई नहीं रहता, जैसे जितना अमाउंट में आपका धुआं आ रहा है फ्लाई एश या फिर फ्लू गैस में बोलूँ वो आ रहा है, उसके हिसाब से इसका सेट होता है। जैसे 50 मेगावाट है, 100 मेगावाट है ना, 120 मेगावाट है, 220 मेगावाट है, इस तरीके से उसके लिए अलग अलग कैपेसिटी रहेगा इसमें। ठीक है, ठीक सर। ओके सर। चलिए, एस हैंडलिंग प्लांट समझ गए? एस हैंडलिंग प्लांट मतलब क्या है, राखड़ को एक डैम में हाँ छोड़ सर। देते हैं, इसे राखड़ डैम कहते हैं। ठीक, राखड़ डैम नॉर्मल भाषा में, या एस डैम बोलते हैं। उसके बाद अल्टरनेटर, अल्टरनेटर का काम है बताओ जल्दी। मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एनर्जी में चेंज कन्वर्टर। करता है। ठीक, कौन सा अल्टरनेटर यूज करते हैं इसमें, कौन बताएगा? Synchronous alternator. सिंक्रोनस अल्टरनेटर या जनरेटर या टर्बो जनरेटर्स। क्लियर हो गई? कितना स्पीड में घूमता है जल्दी बोलो। 3000 सर। हाँ देखो, ये मड़वा पावर प्लांट का रेटिंग है, इसका अपेरेंट पावर है मेगा वोल्ट एम्पियर एमवीए में, लेकिन हम लोग एक्टिव पावर के रूप में इसको डिनोट करते हैं मेगावाट्स में। पावर फैक्टर इतना उस समय का था, टर्मिनल वोल्टेज 21 केवी, फील्ड वोल्टेज इतना, स्पीड कितना है 3000 आरपीएम, क्या फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, ये सब चीज़ें यहाँ पर दिया है, इससे हमको ज़्यादा लेना देना नहीं है। क्लियर होगी बात, सबको समझ में आया? ठीक, तो इस तरीके से रेटिंग दे। अभी क्या है, ट्रांसफार्मर, जीटी, जीटी सुने हो, जनरेटिंग ट्रांसफार्मर। क्या काम आता है ट्रांसफार्मर? स्टेप अप करता है सर यहाँ पास। हाँ देखो, हमको ट्रांसमिट करना है, ट्रांसमिशन करना है, तो ट्रांसमिशन हमेशा हाई वोल्टेज में करते हैं। ठीक, एक जगह से दूसरे जगह एनर्जी को पहुंचाना है तो हमेशा हाई वोल्टेज में करते हैं। तो जनरेटिंग ट्रांसफार्मर कौन से, उसका कनेक्शन क्या होता है, कौन बताएगा? स्टार डेल्टा सर। डेल्टा स्टार डेल्टा स्टार ग्राउंडेड। ठीक है सर, हमेशा याद रखिएगा, जो भी हमारा जीटी रहेगा हमेशा जहाँ का भी हो डेल्टा स्टार ग्राउंडेड ही रहेगा। ठीक है रणबीर? जी सर। अंजलि क्लियर? कोई डाउट है किसी को? तो ये बेस्ट कनेक्शन को, बेस्ट कनेक्शन क्या है पूछेगा जी जनरेटिंग ट्रांसफार्मर का, तो डेल्टा स्टार ग्राउंडेड, याद रहेगा सबको? डेल्टा स्टार। ठीक। हाँ सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा जनरेटिंग ट्रांसफार्मर इस तरीके से रहता है, बहुत बड़ा, याद होगा आपको। ठीक, क्लियर? तो ये हमारा जनरेटिंग ट्रांसफार्मर, उसका प्रोटेक्टिव स्विच गियर, सीटी पीटी ये सब चीज़ों का प्रयोग करते हैं, है ना, ये पूरा स्विच यार्ड्स है ना। तो यह क्लियर हुआ, लेआउट क्लियर हो, जल्दी बोलो क्या हुआ था जल्दी। देखो, कोयला लिए कहाँ से, जहाँ से भी ले लें, माइन से, जिस भी माइन से लेना है, फिर स्टोरेज कोल हैंडलिंग प्लांट, फिर उसको कहाँ भेजे, मिल में। मिल में क्या हुआ, मिल में। पाउडर फॉर्म में, है ना, नहा धो के काला का था नमन, बढ़िया कोयलाइस कोल वाशरूम धो धा देहन, सुखा देहन, अब नहा ले, नहा ली तो काला का ही पाउडर, पाउडर फॉर्म में चेंज हो गया, कहाँ भेज दिए, ड्रम में, मतलब ड्रम मतलब बॉयलर। ठीक, क्लियर? बॉयलर में ये जला, जलने से क्या हुआ, हीट निकला, है ना, हीट निकला कि नहीं, और जलने से क्या निकलेगा, राख, राख है एस हैंडलिंग प्लांट से स्टोरेज में चला गया। अब यहाँ से फ्लू गैस निकला, फ्लू गैस सबसे पहले कहाँ गया, सुपर हीटर, फिर इकोनोमाइजर, फिर एयर प्रीहीटर, फिर बीच में क्या लगा था, ईएसपी, फिर कहाँ गया, आईडी फैन, फिर चिमनी से बाहर। क्लियर हुआ? फ्लू गैस से बढ़ते क्रम में जमा करके क्वेश्चन आता। क्लियर? क्लियर हुआ ये सब चीजें? चलो बोलो जल्दी। एफडी फैन क्या होता है, कहाँ पर लगा रहता है, तो क्या बोलोगे, एयर प्रीहीटर। क्या करता एयर है, प्यूरिफायर। शुद्ध हवा को बॉयलर में भेजता है। और आईडी फैन क्या करता है, जो फ्लू गैस है उसको बाहर चिमनी के बाहर फेंकने का काम करता है। क्लियर हुई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। सर पीए फैन क्या है? इस दोनों एक ही चीज है, प्राइमरी एयर फैन, दो फैन लगा कर रखते हैं ताकि, है ना, समझ पा रहे हैं, प्राइमरी एयर फैन। तो ये सर एफडी का फुल फॉर्म क्या है? पोस्ट ड्रॉट फैन, प्राइमरी एयर फैन। देखो क्या करते हैं, एफडी फैन का एक और काम होता है, देखो जो भी यहाँ से पाउडर फार्म में आए हैं, अब उसको
एक जन आदमी को लगा के रखेंगे क्या कि हाथ में ऐसे उलझत रही ओरत रही थोड़ थोड़, कैसे रणबीर? तो हम लोग एक पंखा लगा के रखते हैं। हाँ सर, नहीं सर, तो पंखा लगा के रखते हैं, क्या लगा रखते हैं? FD फैन, जो कि फोर्स पंखा हवा के द्वारा जो कोयला का जो पाउडर है उसको किस में भेजता वापस है? उसमें भेज ड्रम देते में। अब प्राइमरी एयर फैन क्या है? वो ऑक्सीजन को अंदर भेजता है। अब आया समझ? दोनों लगा के रखते हैं। क्लियर होगी बात? जल्दी बोलो। जी सर। ठीक, समझ में आ गया? चलो एक बार वीडियो भी दिखा देता हूँ, क्लियर हो जाएगा। थोड़ा बहुत क्लियर हुआ? किसी को डाउट? हाँ चलो ठीक। एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, जानते हैं सब लोग। एक मोटा मोटा ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने दिया। किसी को दिक्कत? चलिए वीडियो दिखाऊं यहाँ तक क्लियर? एनिमेशन को एक बार और दिखाऊं? एक बार क्लियर हो जाएगा। देखिए थर्मल पावर प्लांट दुनिया की कुल बिजली की मांग में से लगभग आधी हाई ठीक, इसका सेफ पूछ देता है एग्जाम में। एयर फॉइल सेफ याद रखिएगा। ठीक, टरबाइन के ब्लेड्स कौन से आकार के रहते हैं? तो एयर फॉइल सेफ। कैपेसिटी वाले पावर प्लांट अक्सर स्टीम टरबाइन के विभिन्न स्टेजेस का इस्तेमाल करते हैं। देखो ध्यान से, जैसे ये बहुत लंबा चौड़ा प्लांट है, एक पूरा 1 साल का एक कोर्स होता है NPTEL का, है ना, थर्मल पावर प्लांट करके। अब इनको समझने के लिए हम क्या कर रहे हैं? कल पढ़ाया था 1.5 घंटा लगभग, आज लगभग 1.5 घंटा, कल लगभग हमको 3 घंटे में एक पावर प्लांट समझ में आएगा। इसी तरीके से बहुत बड़ा प्लांट है, 500 मेगावाट का है, तो एक ही बार में तो उसको घुमा नहीं सकते, इसलिए 3 स्टेज में घुमाते हैं उसको, है ना। जैसे सौखे कुकरा है, अकेला खदाल पे, कैसे ओम प्रकाश? 2-3 घंटे कम से कम चाहिए, उस टाइप का। ठीक है, हाँ ठीक, तो वही चीज़ है भाई। बड़ा सा है तो 2-3 जन, एक हाई प्रेशर, इंटरमीडिएट प्रेशर और लो प्रेशर। ठीक, चलिए देखे हो तुम लोग इसको? मल्टी स्टेज, ये देखे हो? नहीं सर। गाड़ी धोया जाता है, गाड़ी धोया जाता है कि नहीं? हाँ नॉर्मल टुल्लू पंप में धोते थे कि फोर्स में धोते? वही तो कंप्रेसर है, हाई प्रेशर हाँ क्रिएट सर, करने के लिए। वही चीज़ है, बहुत चीज़, बड़ा चीज़ नहीं है। हम लोग क्या है, होश में नहीं रहता। है वाटर ट्यूब बॉयलर कहे जाने वाले बॉयलर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, कौन सा बॉयलर यूज करते हैं? वाटर। ओम प्रकाश अब क्लियर है? पूछ रहे थे रीहीटिंग कब करते हैं? हाँ सर। हाँ, तो याद रखिएगा, सबसे पहले क्या दिख रहा है आपको? फ्लू गैस से बढ़ते क्रम में सबसे पहले सुपर हीटर, फिर क्या आया? रीहीटर, फिर क्या आया? इकोनोमाइजर, फिर क्या आया? एयर प्रीहीटर, मीटर। है ना। देखो सबसे बेस्ट चीज होता है देखना। अब विजुलाइज कर लिए, अब इसको भूलोगे क्या कभी? याद रहेगा सबको? जल्दी बोलो, याद रहेगा ये चीज? यस वर्मा सर क्लियर? इसका कंसेप्ट क्या है? देखो यहाँ नीचे से पानी आ रहा था, पानी क्या होगा? ठंडा होगा कि नहीं होगा? जल्दी बोलो। स्टीम, स्टीम कितने डिग्री में सेंटीग्रेड में गर्म है? 545, 500 डिग्री। अब अगर बहुत ज़्यादा पानी है, मान ले चूल्हा में मतलब 1 बाल्टा पानी नहाना है, थोड़ा सा पानी गर्म करें और बाकी पानी में सब होने हैं। याद करो, ठंडा के दिन ऐसे करते हो कि नहीं? जल्दी बोलो। तो यही काम यहाँ पर कर रहे हैं। जी सर। तो पानी यहाँ का स्टीम का कुछ मात्रा लेके पानी मिला दिए, इससे क्या फ़ायदा हुआ? पानी थोड़ा सा गर्म हो गया, है ना। तो इससे पहले देखो ध्यान से, ठीक, करिया वाला आते देखे रणबीर, गोरिया वाला निकला था। हाँ सर, प्रेसिपिटेटर में साफ चेंज किया हो जाता गया। है। ESP प्रदूषक कणों को अब्सॉर्ब करने के लिए हाई वोल्टेज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी प्लेटों का इस्तेमाल करता है। क्लियर हुआ सबको? थोड़ा बहुत क्लियर हुआ? समझ पाए? हाँ सर। क्लियर? चलिए। यस सर। सर एफिशिएंसी निकालने का पैरामीटर क्या क्या रहता है? अभी बताऊंगा अभी, ठीक है।
मतलब एक तो आउटपुट तो अपना बिजली हो गया, इनपुट में क्या लेंगे? अभी बताऊंगा, अभी फार्मूला पहले लेआउट समझा रहा हूँ, है ना। ठीक, अब देखो अभी मैं पावर प्लांट गया था, उसमें पूरा डिसमेंटल हुआ था, तो तुमको एक खुला वाला पावर प्लांट कैसे दिखता है वो दिखेगा यहाँ पर। समझ में आया सबको? एक्चुअल में जाओगे तो ये देखो, कोरबा गया था मैं, तो इस तरीके से पूरा पावर प्लांट था, इसको पूरा डिसमेंटल किए थे, एक सेक्शन को पूरा ओवर आइलिंग किए थे, तो वहाँ पर हमने विजिट किया था, उसका कुछ इमेजेस आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। आप पावर प्लांट गए होंगे तो आपको कुछ याद होगा, है ना, जैसे आप CSAB या जहाँ पर भी पावर सेक्टर में काम करोगे इस तरीके से, एनटीपीसी है ना, ये CSAB का है, ठीक है, क्लियर। देखो ये कोल मिल के देखो ये बाहर है, अंदर में देखो कैसा दिखता है, इस तरीके से रहता है, यहाँ पर ये चीज़ें चलती रहती हैं, ये यहाँ पर कोयला पीसता है अंदर का, ठीक है, तो अंदर का सेक्शन हमने यहाँ पर दिखा रहा, हाँ। ठीक, देखे सब लोग। चलिए इस तरीके से इसको पूरा अलग कर दिए थे, इसको पूरा देखो पूरा घिस गया है, प्लेन हो गया है ना, तो इसको पूरा हाँ सर। रिपेयर कर रहे थे उन लोग, इस तरीके से देखो इतना लंबा चौड़ा बड़ा सा रहता है। और जब भी तुम पावर प्लांट जाओगे बिना हेलमेट के मत जाना, है ना, हेलमेट बहुत जरूरी है, ठीक, यहाँ तक क्लियर। ये देखो बॉयलर, ये चीज़ तुम अंदर से नहीं देख पाओगे जब तक ये पूरा बंद नहीं होगा, क्योंकि बॉयलर को बंद नहीं करते जनरली, बॉयलर हमेशा चालू रहता है, लेकिन बॉयलर भी यहाँ बंद हुआ था, उसके अंदर घुस के देखा था मैं कि अंदर में होता क्या है। तो देखो ये बॉयलर, ये लंबा चौड़ा रहता है, ये हवा में लटका रहता है ना, उल्टा, नीचे कोई इसका बेस नहीं रहता, नीचे से ऊपर की ओर बनता ही, ठीक, ऊपर से नीचे। तो देखो ये पूरा अंदर यहाँ पर पूरा खुला हुआ था, ये देखो इसके अंदर गया हूँ मैं, तो कुछ नहीं है, पूरे चारों तरफ क्या रहता है हमारा, दीवार, और इसी दीवार में पूरा देखो ये पानी इस वाटर ट्यूब्स में फ्लो होता है, इस वाटर ट्यूब्स में, इसलिए इसको बोलते हैं वाटर ट्यूब। पाइप में। और इसके अंदर पूरा आग लगा रहता है, पूरा आग इसके अंदर रहता है, इसलिए इसको कभी खोलते नहीं, ठीक। इसी में कई बार यूपी में घटना हुआ था, बॉयलर फट गया था, तो ये बहुत ही रिस्की होता है। सर यहाँ भी तो हुआ था बीएसपी में। हाँ BSP में भी हुआ था, ठीक, तो बहुत ही खतरनाक सेक्शन रहता है ना ये, तो इसके अंदर कुछ नहीं, देखो इस पूरे इस तरीके से पाइप्स रहते हैं, पूरा दिख रहा है, ये पूरा पाइप्स इसी में चल रहे थे हम लोग, ये देखो क्लियर, देखिए बॉयलर के अंदर कैसा रहता है, ये चीज़ें आप अंदर जाओगे, अगर जिज्ञासा है आपके पास तो सीखोगे इन चीज़ों को, ठीक, क्लियर। अब देखो ये पूरा टरबाइन पूरा खुला सर तो हुआ, अभी ये रेडी हो गया होगा प्लांट रेडी हो गया वापस, है ना, डिसमेंटल हुआ तो वापस। मैं गया था करीब 1 साल पहले, है ना, तो ये चीज़ें पूरा ये देख के आया, देखो दिख रहा है कितना ज़्यादा हमने पूरा सुपर हीट किया। ये कौन सा टरबाइन है बताओ तो, हाई प्रेशर है, लो प्रेशर, इंटरमीडिएट? हाई है सर, नहीं इंटरमीडिएट है। लो प्रेशर है, देखो दोनों साइड में है ना, इंटरमीडिएट है क्या सर? लो लो- प्रेशर कैसा लगा? लो प्रेशर है, ठीक है, लो प्रेशर। ठीक है, दिख रहा है, देखो ये पूरा इस तरीके से पूरा खुला हुआ था, ये देखो, हाँ डिस्कशन कर रहे हैं, ये मेरा दोस्त है ना, ये वहाँ AE है, ये मैं, थोड़ा वजन ज़्यादा है, ठीक, चलो क्लियर। देखिए ये देखो, ये है तुम्हारा कंडेंसर, कंडेंसर इस ट्यूब्स में पानी फ्लो होता है, और ट्यूब्स के बाहर क्या फ्लो होगा, स्टीम। स्टीम सर। तो इस तरीके से रहता है, इसको मैं पूछ रहा था इसको साफ कैसे करते हैं करके, तो मैं गोली छोड़ता गादरी से साफ करेगा, ठीक, ये पूरा इसके अंदर, ये पूरा इसके अंदर भरा हुआ था, ये इसके अंदर जो कंडेंसर है इसके अंदर था, पूरा डिसमेंटल हुआ था, पूरे रॉड्स को पूरा अलग किए थे, पूरा इसको डिसमेंटल करके, ये जितने रॉड्स दिख रहे हैं आपको ये इसी का है, ये कंडेंसर इस तरीके से, तो स्टीम आता है, यहाँ पानी ठंडा, क्लियर हो गई बात। ये देखो ये ESP दिख रहा है आप, रियल इमेज, माइक ऑफ कर लो, चलो ये ESP, ये चिमनी दिख रहा है सबको, ये असेंबलिंग प्लांट, क्लियर। ये देखो ये सर ये कहाँ का प्लांट था सर? कोरबा वेस्ट वेस्ट है ना सर? ईस्ट सॉरी ईस्ट को डिसमेंटल किए थे,
चलो देखो यहाँ तक क्लियर। देखो ये क्या है, पीला वाला क्या है, पीला वाला टरबाइन होता है, ये वाला जनरेटर होता है। ठीक, पीला वाला जो है टरबाइन, तो ये वाला जनरेटर। अब देखो जनरेटर को भी खोल के देखे थे, पूरा इस तरीके से था। ये देखो ये पूरा तुम्हारा जो जनरेटर है उसको भी खोले थे। तो ये हमारा स्टेटर पार्ट और ये हमारा रोटर पार्ट, वाइंडिंग क्या कर रही पूरा वाइंडिंग है इसका। ठीक है, दिख रहा है, इस तरीके से वाइंडिंग होता है। स्टेटर तो ये पूरा इस तरीके से देखो काम चल रहा है, ये सब काम रहता है। ये देखो ये क्यों बनाए हैं, वेंट क्यों बनाए, हाइड्रोजन कूलिंग नाम की चीज़ सुने हो, कूलिंग करने के लिए है ना, वेंट हाइड्रोजन कूलिंग यूज करते हैं। ये है हमारा सिंक्रोनस मशीन का रोटर। कौन सा रोटर यूज करते हैं इसमें, सिलिंड्रिकल। हाँ सर सिलेंड्रिकल दिख रहा है, ये सिलिंड्रिकल रोटर। इसको ये कपलिंग हुआ है, हाँ। ये टरबाइन के ब्लेड से देखो इस तरीके से कपलिंग होता है, दिख रहा है, ये कपलिंग इस तरीके से कपलिंग होता है। ठीक, ये हमारा पावर प्लांट। क्लियर हुई बात, समझ? अब देखें क्लियर हुआ, जल्दी बोलो। जी सर। अब फाइनल करें इसको, थर्मल पावर प्लांट इज ओके। हाँ सर। ठीक है धनंजय, क्लियर हुआ? वर्मा सर, अंजलि यस मैडम? सर। यस सर। किसी को डाउट, कोई क्वेश्चन पूछिए आप। यस सर। हाँ मैडम। सर मैं जिस पावर प्लांट केप्टी पावर प्लांट था 12 मेगावाट का, हाँ वहाँ पे टरबाइन को 9414 की आरपी में घुमाते थे सर। कितने में? 9414। 9414। ये टरबाइन का स्पीड था सर। सर तो क्या दूसरा अल्टरनेटर कोई लगा हुआ है क्या? 2 या 3 लगे होंगे फिर, हाँ, तब ऐसे भी ये सब चीज। हाँ 3 लगे होंगे। गियर बॉक्स था सर। गियर बॉक्स, गियर बॉक्स द्वारा ये पॉसिबल हो पाया होगा, लेकिन जनरली जो है 3000 आरपीएम में घुमाते हैं हम लोग। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में क्या बोलेंगे, 3000 आरपीएम। ठीक, 3000 आरपीएम 50 हर्ट्ज के लिए। तो हाई स्पीड अल्टरनेटर्स या टर्बो अल्टरनेटर्स का प्रयोग करते हैं हम लोग। किसमें? टर्बो अल्टरनेटर का प्रयोग किसमें करेंगे? थर्मल और थर्मल सर, न्यूक्लियर, थर्मल वाला न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए। ठीक, और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन के लिए क्या यूज करेंगे? सॉलिएंट। सेलिएंट सर। सॉलिएंट पोल या लो स्पीड अल्टरनेटर्स का प्रयोग करेंगे। चलिए मैं एक बार क्वेश्चन बताता हूँ ताकि आपको समझ में आए किस तरीके से। अब मेरे ख्याल सर से किस टाइप का क्वेश्चन आता है सर ये वाले टॉपिक से? चलिए, कुछ पूछ रहे थे आप लोग इस तरीके से एफिशिएंसी के बारे में, कुछ है ना, पूछ रहे थे ना। हाँ। तो थर्मल, देखिए ये फार्मूला आप ये जो नोट्स आपको भेजूंगा अभी, इसको नोट कर लेंगे। तो थर्मल इफिशिएंसी 2 प्रकार की चीज़ होता है, थर्मल इफिशिएंसी और एक होता है ओवरऑल इफिशिएंसी। थर्मल इफिशिएंसी क्या होता है भाई? कोयला जला रहा हूँ मैं, कोयला जलने से क्या निकल रहा है? हीट निकल रहा है। तो हीट आप हीट सर। अब उसके इक्विवेलेंट हमको मैकेनिकल एनर्जी कितना मिला? तो मैकेनिकल एनर्जी आउटपुट बाय टोटल हीट एनर्जी। जैसे मान लो हीट, कोयला जलाने से मैं मान लो 100 कोयला जलाया, तो उससे मेरे को मान लो 50 मैकेनिकल पावर मिला। एफिशिएंसी कितनी हो गई? 50%। समझ पाए सब लोग यहाँ तक? तो हीट इक्विवेलेंट मैकेनिकल एनर्जी ट्रांसमिटेड टू द टरबाइन, टरबाइन शाफ्ट में कितना पहुंचा बटे कोल कंबशन, कोयला कितना जलाया मैंने। ठीक, आई बात समझ? क्लियर? और ओवरऑल एफिशिएंसी, जी सर। हीट इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल। अब देखो ओवरऑल एफिशिएंसी मतलब इस प्लांट से हम जनरेट क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी। तो कितना कोयला जलाने से कितना आउटपुट हमको मिला? मान लो 1 टन कोयला मैंने जलाया, उससे मेरे को कितना यूनिट बिजली मिला? इसे बोलेंगे ओवरऑल एफिशिएंसी।
अब कौन ज़्यादा रहेगा? कौन ज़्यादा रहेगा दोनों में से? थर्मल ज़्यादा रहेगा कि ओवरऑल ज़्यादा रहेगा? कैसे होगी था कि कौन ज़्यादा रहेगा? थर्मल ज्यादा रहेगा सर। अंजलि मैडम बताएंगे। सब थर्मल ज्यादा रहेगा। ठीक, बहुत बढ़िया। ओवरऑल देखो, जैसे मान लो बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, 10 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो और एक सिंगल सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो सिंगल सब्जेक्ट की जो इफिशियंसी होगी, जो आउटपुट होगा, ज़्यादा होगा। जैसे अभी आपको लग रहा होगा कि जनरेशन में सब समझ गया, तो एक सिंगल पावर प्लांट हमने पढ़ा, तो हमको लग रहा है कि इफिशियंसी ज़्यादा है, लेकिन सब सब्जेक्ट को एक साथ पढ़ेंगे तो क्या होगा? इफिशियंसी क्या हो जाता है? कम होता है कि नहीं होता है? जल्दी बोलो, समझ में आया सबको? तो ओवरऑल इफिशियंसी हमेशा कम रहेगी थर्मल हाँ सर। इफिशियंसी। एग्जाम में ऐसे कुछ भी उटपटांग क्वेश्चन पूछ सकता है। ओवरऑल इफिशियंसी याद रखिएगा 40 से 42%। तो 42% कई बार ऑप्शन में रहता है, या 40 से 45 के बीच जो भी ऑप्शन है उसको टिक कर सकते हैं। 42% जनरली टिक करते हैं। तो ओवरऑल इफिशियंसी कैसे निकालते हैं? थर्मल इफिशियंसी को गुणा कर देते हैं इलेक्ट्रिकल इफिशियंसी। चलिए आगे, समझ में आया सबको? चलो अब क्वेश्चन कराता हूँ, देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं। क्वेश्चन कराता हूँ, क्लियर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखिए किस तरीके से यूज करते हैं। चलिए, पंप स्टोरेज प्लान नहीं पढ़े हो, ये भी नहीं पढ़े हो, चलो ये क्वेश्चन को देखो। हाँ, चलो क्वेश्चन देखो। द मोस्ट appropriate operating speed in RPM of generator used in thermal, nuclear and hydro power plants। IS 94 का क्वेश्चन। चलो बताओ, बी सर, बी। थर्मल पावर प्लांट के लिए कौन सा यूज करोगे? ऑप्शन बी। थर्मल के लिए 3000 और 3000। 300। न्यूक्लियर के लिए दोनों न्यूक्लियर सेम के है, लिए भी सेम रहेगा। और इसके जी लिए सर। कम। याद रहेगा? हाइड्रो के लिए कम। सबको समझ में आया किस तरीके से क्वेश्चन आता है? समझ पाए अब? चलिए एक क्वेश्चन तो ऐसे बन गया। यस सर। अब देखो क्वेश्चन क्या है। अरेंज द फॉलोइंग इन करेक्ट सीक्वेंस। चलो, आउट ऑफ द बॉयलर इन द थर्मल पावर स्टेशन। चलो बताओ, सबसे पहले कौन लगा रहेगा? सर पहले इकोनोमाइजर होगा, फिर एयर प्री हीटर, फिर आईडी फैन, लास्ट में फिर नहीं, आईडी के होगा। आईडी के पहले ये 4 वाला रहेगा। ईएसपी रहेगा आईडी पहले। फिर ESP लास्ट में रहेगा। एएसपी, फिर नहीं लास्ट में क्या नहीं, रहेगा? लास्ट में आईडी फैन रहेगा। समझ आईडी में आया? फैन। हाँ सर, आईडी फैन लास्ट में। कितने लोग को समझ में आई बात? समझ पाए कि नहीं? जल्दी बोलो। अब आया लेआउट समझ? हाँ, लेआउट कहाँ गया लेआउट? हाँ देखो, बोला था ना इसको याद रखने करके। इकोनोमाइजर आया, हाँ, इकोनोमाइजर है, फिर एयर प्री हीटर है, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, फिर क्या आया? ESP, आईडी फैन। समझ पाए सब लास्ट लोग? में आईडी फैन। ऐसा पूछ रहे हैं, कुछ भी पूछते हैं लोग। भाई थर्मल जनरेशन बोला है, वो कुछ भी पूछ सकता है, उसकी मन है ना? पर इच्छा, दूसरे की इच्छा, हमन क्या कर सकते हैं? पढ़ ही सकते हैं हम लोग। याद रहेगा? समझ पाए? जल्दी बोलो सब लोग। हाँ सर। यहाँ तक क्लियर? चलो हाँ, चलो देखो क्वेश्चन है, पढ़ो इसको। इन द फीड वाटर एंड स्टीम सर्किट ऑफ द थर्मल पावर प्लांट, the condensate flow from the condenser extraction pump to the boiler feed pump, then to the boiler. The high pressure and low pressure heaters are located in these circuits in relation in the boiler feed pump. Us बताओ।
इसको समझाइए सर थोड़ा सा। फीड वाटर स्टीम सर्किट्स, thermal power plant. The condensate flow from condensate extracted pump to the boiler feed pump and then to the boiler. देखो कहाँ गया, हाँ ये तो देखो दिख रहा है सबको, ये वाला सेक्शन देखो। अब देखो कंडेंसर, कंडेंसर तो याद हो गया होगा सबको, जल्दी बोलो। कंडेंसर में हाँ क्या सर। रखा होगा यहाँ पर, पानी हाँ रखा सर। होगा। वाटर। अब इस पानी को कहाँ करेंगे हम लोग, कहाँ भेजेंगे पानी वापस को? भेजेंगे सर उसमें किसको steam के भेजेंगे, लिए। कहाँ भेजेंगे? बॉयलर में। बॉयलर। बॉयलर में। तो इसको याद करो, अभी वीडियो दिखाया हूँ, कुछ याद है कि नहीं है? अभी दिखाया हूँ वीडियो एनिमेशन। तो इसके बाद हाँ। जस्ट यहाँ पर क्या लगा रहता था, यहाँ पर कहाँ पे एक, सर? यहाँ पर कंडेंसर के बाद क्या लगा था, एक बोला था अभी गाड़ी धोआते वाला, हाँ हाँ सर, वो सर्कुलेटिंग वाटर हाँ, पंप लगा था, मल्टी करके कुछ सेंट्रीफ्यूगल था। पंप, सेंट्रीफ्यूगल जो उसको लो प्रेशर को किसमें चेंज कर रहा था, जल्दी बोलो। हाई प्रेशर में। हाई हाई प्रेशर। प्रेशर में सर। चलो अब क्वेश्चन में वापस आते हैं। कुछ भी पूछता है ना, बी केयरफुल, प्रैक्टिस करके जाओगे तभी बनेगा। ठीक, तो देखो लोकेशन रिलेशन टू द बॉयलर फीड पंप, बॉयलर में जाने के पहले तो लो प्रेशर हीटर पहले लगता है, फिर क्या लगेगा, हाई प्रेशर हीटर। है समझ सबको? लो प्रेशर हीटर पहले लगेगा, फिर हाई प्रेशर हीटर। क्लियर? जल्दी बोलो, समझ में आया कि नहीं? सर ये कंडेंसर के बाद ये लगेगा ना लो प्रेशर हीटर, हाँ। देन उसके बाद उसके लो प्रेशर में था, बॉयलर को फीड करेगा हाई फिर प्रेशर के बाद। बॉयलर में फिट करेगा हाँ, उसको हाई प्रेशर में। बॉयलर में जाने के पहले हाई प्रेशर जाना चाहिए ना, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर में। अब क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस। अभी न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं पढ़े हैं, इसको हटा देते हैं अभी, है ना। हाँ देखो क्वेश्चन पूछा गया IS 95 में, मुझे तो फॉलोइंग साइकिल डज मॉडर्न स्टीम पावर प्लांट वर्क, अच्छा बताओ। रैंकाइन साइकिल। याद रहेगा? कुछ है नहीं, रैंकाइन साइकिल IS 2005। क्लियर होगी बात? चलिए देखो एग्जाम में पूछा गया है, पूछा गया है कि नहीं? शुरुआत में जो बताया था मैंने, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हाँ अप्रॉक्सीमेट, सर बताया थे। ये 2007 की स्थिति में था। आज की स्थिति में कितना है? 4 कुछ था सर, 4 लाख कुछ। 434 था सर शायद। 4,32,000। इसको मोटा मोटा याद रखेंगे, 30 434। हाँ सर। 434, सॉरी 434 को याद रखेंगे, ठीक है, मोटा मोटा 95। 4,34,000। इसमें पूछ सकता है फॉसिल का अलग पूछ सकता है, इसका अलग पूछ सकता है, इसीलिए मैं देखो ये इसको कहाँ से निकाला था मैंने, कल बताया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसकी वेबसाइट में निकाला था, मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड एनर्जी, पावर एंड एनर्जी, इसकी वेबसाइट से मैंने ये डाटा निकाला है। तो ऑथेंटिक डाटा है, वो भी कब के डेट में, देखो डेट भी दिया है यहाँ पर 29/2/2024, है ना। इसमें हम लोग क्लेम भी कर सकते हैं भैया आपके साइट में ये डाला है, तो ये डाटा ऑथेंटिक। क्लियर? तो क्वेश्चन देखो, जो जो पढ़ा रहा हूँ वो सब चीज़ें पूछा जा चुका है, इसका मतलब ये है ना, कोई भी चीज़ यहाँ पर पढ़ा रहे हैं तो ऐसी नहीं है,
सब चीज़ों का महत्व है। ठीक, याद रहेगा? जल्दी बोलो। आ गया समझ? बताओ क्या आएगा आंसर? ऑप्शन ए आएगा सर, हम्म ओवरऑल। ये देखो ज़्यादा तो हो नहीं सकता, 50 से ये खत्म हो गई, ये बहुत कम हो गया, इसे याद रखना 40%। ठीक, अब पहले ज़माने में था ये 2007 का क्वेश्चन है, मतलब आज से कितने साल पहले, लगभग 15 साल पहले, 15-17 साल पहले, तो उसकी एफिशिएंसी कम थी। अभी और मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गया है, 45% तक हम एफिशिएंसी बढ़ा दे रहे हैं। चलिए बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ कोल फायर्ड थर्मल पावर स्टेशन व्हाट आर द इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर यूज्ड फॉर? क्यों यूज करते हैं ईएसपी को? to collect the dust particles सर फ्लू from the गैसेस से flue gases. डस्ट पार्टिकल कलेक्ट करते हैं सर, ताकि एटमॉस्फेयर में देखो क्लास करने के बाद कम से कम विजुलाइज तो हो रहा होगा कि भाई इसका मतलब है क्या, हो रहा है, समझ में आ रहा है सबको? काले से जो गोरा करा था सर, काले से हाँ गोरा। चलो, फेयर एंड लवली है, ये तो ये पार्लर। चलो ब्यूटी पार्लर है, तो मेरे ख्याल से सबको सबको समझ में आ गया होगा मोटा मोटा। थर्मल पावर स्टेशन, तो ये आपका थर्मल पावर स्टेशन। चलिए एवरीथिंग इज ओके, समझ पाए थोड़ा बहुत? और क्वेश्चंस कराऊंगा कल। जी सर। ठीक, चलिए मेरे ख्याल से यहाँ तक क्लियर है, अब आगे बढ़ें। जी सर, जी सर। नेक्स्ट है हमारा कौन सा पावर प्लांट रहेगा, जल्दी बोलो। हाइड्रो। हाइड्रो पावर स्टेशन, हाइड्रो जल विद्युत संयंत्र, क्लियर, जल विद्युत संयंत्र। अब ये बताओ हाइड्रो पावर स्टेशन सबसे पहले लगाएंगे कहाँ पर? कौन बताएगा कहाँ पर लगा सकते हैं हाइड्रो पावर स्टेशन? जहाँ आसपास रिवर हो। डैम में सर। डैम में सर, बड़ी सी डैम हो जाए, पानी के स्टोरेज। वाटर होना चाहिए सर। और क्या? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन। चलो अब हाइड्रो इलेक्ट्रिक मतलब क्या है? जल विद्युत संयंत्र। वाटर होना चाहिए। जल विद्युत संयंत्र, पन बिजली, पानी से किससे बनाते हैं? पानी से बिजली बनाते हैं, पानी से बिजली बनाना, जल विद्युत संयंत्र। अब इसी को मल्टीपर्पज ही बोलते हैं, मल्टीपर्पज। ठीक, मल्टीपर्पज, बहुउद्देशीय परियोजना। ठीक है, तुम लोग कोरबा के कौन कौन हो आसपास? आप लोग में से कौन कौन कोरबा के आसपास वाले हैं? कोई नहीं? सर तो हमारे आसपास कौन सा डैम है? गाना बांगू से। गाना सुने ना, बांगो बांगो बांगो, मिनी माता बांगो परियोजना। पूरा नाम क्या है? मिनी माता बांगो परियोजना, है ना? याद रखिएगा, कई बार नाम पूछ देता है। ये हमारा मल्टीपर्पस है। इससे अभी तुम लोग जांजगीर में हो तो रबी फसल सुने हो? अभी नहर चला था कि नहीं? तो रबी फसल कहाँ से आ रहा है? पानी कहाँ से आ रहा है? यही डैम से आ रहा है, मिनी माता बांगो परियोजना, बांगो। ठीक, 1969 में बना था ये। कितने मेगावाट का एग्जाम में पूछ सकता है, तो 40 गुणा 3 याद रखिएगा। कितने मेगावाट का है? 120 मेगावाट का। ठीक, 120 मेगावाट का है। ये छत्तीसगढ़ का है सबसे बड़ा बांगो परियोजना। ठीक, चलिए जितना भी कोरबा में जो ईस्ट और वेस्ट जो चल रहे हैं उसमें पानी की सप्लाई कौन करता है? यही बांगो डैम करता है। ठीक है, पानी की सप्लाई यहीं से होती है। सतरंगा सुने हो? सतरंगा बुका पर्यटन क्षेत्र, हाँ सर, हाँ सर। ये सब यही क्षेत्र है, ये हाँ सर। बांगो का ही क्षेत्र है। चलो आगे बढ़ते हैं। सिलेक्शन फॉर साइट फॉर इलेक्ट्रिक। सबसे पहले भाई पानी चलता है तो पानी होना चाहिए ना, कि रेगिस्तान बनाएंगे? राजस्थान बनाएंगे सर, कहीं भी थोड़ी बना देंगे। सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर, आप पानी है तो पानी तो जांजगीरों में आते हंसदेव, तो यह काम नहीं बनाते हैं वैसे हम प्रकाश, यहाँ काम नहीं बनाते जांजगीर में।
कैचमेंट एरिया सर, कैचमेंट एरिया, ठीक, कैचमेंट एरिया मतलब पानी को स्टोर करने के लिए जगह, ये भी तो होना चाहिए ना, ठीक। अब ये बताओ, जांजगीर में 1 एकड़ खेत लेना है, ओम प्रकाश का एक माही आ जाएगा सर। कितने में? हाँ सर, जांजगीर में, हम्म, जांजगीर सिटी में लेंगे तो महंगा पड़ेगा ना सर, कितना महंगा पड़ी? विलेज एरिया में कम पड़ेगा। 1 आध करोड़ नहीं लग जाएगी? पे जाएगा सर इसमें। हैं? तो उसने एक तो एक पूरा आध एकड़ में हो जाएगा। 10 से 20 गांव को खाली कराना पड़ता है हमको, इतना के लिए जगह कहाँ से लाओगे? इतने इतना बड़े महंगा रही है ना, कई करोड़ लग जाएगी, उतना जगह जगह कहाँ से लाओगे? तो ऐसे जगह का चुनाव करते हैं जहाँ सस्ता हो, सस्ता जमीन हो, है ना, दूर दराज वाली जगह। बांगुम का बना है सोचिए, कोंटा में, जांजगीर में बांध देते हैं, है ना, इसी कारण है, ताकि सस्ता मिले जमीन, प्लस बहुत ज़्यादा जगह की रिक्वायरमेंट होती है। इट्स अलाउ द स्ट्रांग फाउंडेशन विथ लो कॉस्ट। बताया, समझ में आया सबको? क्यों यहाँ नहीं बना दिए, क्यों आसपास में नहीं बनाते, दूरी हम कहाँ बनाते, ताकि सस्ता मिले। जैसे तुम लोग कॉलेज में पढ़ते हो, जिस भी सिटी के अंदर है कि दूरी हमरी से, हैं ऐसे जी? थोड़ा दूर में कोई रहता है। सिटी में भी रहता है, कोई दूर में भी रहता है। क्वांटम का बना था कॉलेज में, तुमने सोचत रहे हो ये पहली एक क्वांटा खोपचम कोई बनाए कॉलेज में, बहुत दूरी हम बनाए, है ना, क्या बनाते हैं जमीन भाई, सस्ता महंगा है पड़ता ना, है, जमीन ठीक। सस्ता पड़ता देयर शुड नॉट है। हाँ, एनी लीकेज ऑफ वाटर इन द फ्यूचर, है ना, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। देखो अभी तुम लोग को बता दूं, जितने भी नए प्रोजेक्ट बने हैं एक भी सक्सेसफुल नहीं हुआ, है ना। अभी के इंजीनियर मन, है ना, रील देखे फुर्सत नहीं है, कहाँ ले डैम बनाए। मिलावट ज्यादा है सर, मिलावट ज्यादा है। मिलावट नहीं, क्वालिटी खराब हो गई इंजीनियर्स की। एक जन के पानी डूब गई मोबाइल, हाँ, पूरा डैम ला खाली करवा दे रही होने का, याद है? एक से आजकल के इंजीनियर भाई मोबाइल गंवा के पूरा पानी खाली करवा देते, इतना बड़े आदमी है उसमें, ठीक। तो ये आजकल के इंजीनियर्स का काम ऐसा है। तो कहाँ से बनी, एक भी नया प्रोजेक्ट नहीं बना है, ध्यान दो। पुराने ज़माने के जो इंजीनियर्स थे वही बना के चले गए हैं, अभी के मन खाली रील देखा तुम्हें। कैचमेंट एरिया मेंटेन सर्टेन वाटर लेवल्स, है ना, इसके लिए हमको ये चीज़ चाहिए। नेक्स्ट, डिस्टेंस फ्रॉम पावर स्टेशन साइट फ्रॉम द लोड सेंटर्स मस्ट नॉट भी बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नॉट लॉन्गर, बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पता चीज़ बहुत दूर में खेल रहे हैं, ट्रांसमिशन कॉस्ट ही बहुत ज़्यादा पड़ गया। अब मान ले, एक पेन मंगाना है मुनला, पेन मंगाना है, मैं दिल्ली मंगा, हाँ दिल्ली आता 50,000 पड़ जाएगी एक पेन का काम कृष्णा पेन, हाँ, है ना, वो 2 रुपया लिखो पे को ले और ख़त्म कर, डिलीवरी चार्ज ज्यादा लग जाएगा। है ना। तो वही चीज़ समझ पा गए सब लोग एक बार में, हाँ। भाई ट्रांसमिशन कॉस्ट क्यों नहीं। कंस्ट्रक्शन मटेरियल सेल बी अवेलेबल वेरी नियर बाई। अब ये चीज़ सब चीज़ मेरे पास आ गया, अब बनेगा किस में भाई? बनने के लिए ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी चाहिए कि बोक ले जी मुड़मो, है, हेवी मशीन्स रही चाहिए तो उसके लिए रोड चाहिए, उसको ले जाने के लिए जगह चाहिए, कंक्रीट चाहिए, सब चीज़ चाहिए ना सर, ऐसे थोड़ी बन जाएगा, है ना। या मुंगेरी लाल के सपने बस थोड़ी ना है, मतलब डैम बनाना है सर, है, मतलब जेई बनना है सर, सपने दिखते रहो। सबमर्ज एरिया सेल भी मिनिमम, है ना, जितना डूबने वाले क्षेत्र है सबसे मिनिमम हो। क्लियर होगी बात? जल्दी बोलो यहाँ तक क्लियर, यस और नो, ठीक। यस सर। जी सर। फायदा नुकसान तो बताने की जरूरत है क्या? थर्मल पावर हाँ प्लांट सर, का हाँ। समझ गए ना, थर्मल पावर प्लांट का एडवांटेज डिसएडवांटेज। भाई फायदा क्या है? जगह कम लगता है ना, कहीं पर भी लगा सकते हैं, आसपास में बहुत कम जगह की रिक्वायरमेंट है, 24 घंटे बिजली प्राप्त कर सकते हैं। इसका फायदा क्या होगा? नुकसान क्या है थर्मल पावर प्लांट का, चलो बताओ क्या नुकसान होगा इसका, डिसएडवांटेज। इसमें पहले बता देता हूँ डिसएडवांटेज क्या होगा। डिसएडवांटेज थर्मल पावर प्लांट, फिर इसमें आऊँगा, चलो बताओ एक डिसएडवांटेज बताओ चलो। सर कॉस्ट काफी ज्यादा पड़ जाता है, इनिशियल कॉस्ट कॉस्ट। नहीं है, कंपेयर टू हाइड्रो एंड न्यूक्लियर इट इज चीपर, सस्ता है ये, है ना, ठीक, क्लियर।
डिसएडवांटेज पूछ रहा हाँ हूँ। अब देखो कोयला जलाओगे तो CO2 निकलेगा, निकलेगा कि नहीं? सल्फर के ऑक्साइड निकलेंगे, कार्बन हाँ मोनोऑक्साइड सर, निकलेंगे, CO निकलेगा, हार्मफुल गैसेस। है ना? तो ये डिजॉल्व जो जितने भी गैसेस है उसको क्या बोल, ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं हम, है ना? बताया था ना, पॉल्यूटेंट निकलते हैं, हाँ तो पॉल्यूशन हाँ करता सर, है। दूसरा, इससे क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। क्या हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, वार्मिंग। क्लाइमेट चेंज हो रहा है। ठीक, क्लाइमेट चेंज। अभी देखो भरे गर्मी में पानी गिरा थे, एक लाइव बारिश हो जा एग्जांपल रहा दे रहा हूँ तुमको, वो दिख रहा है कि नहीं तुम लोग? क्लाइमेट चेंज। अभी कौन सा दिन है, जांजगीर में 42 से 45 डिग्री होना चाहिए, अब पानी गिरा था अभी, एक तमाशा बना के रखा है है। तुमने। अब, है ना? अब बिजली चाहिए, मतलब बात खत्म, बिजली चाहिए किसनु का। हाँ, तो ये तो सर गर्मी तो है लेकिन सडन चेंज हो जा रहा है सर अभी का मौसम, आई चीज है, तो है तुरंत पानी क्लाइमेट पूरा चेंज। हो। क्लाइमेट हाँ चेंज सर। क्यों हो रहा है? इसी कारण तो है। और सब देश के लोग एक जगह बैठते हैं, है ना, G20 समिट सुने हो, हैं, क्लाइमेट हाँ चेंज पे, और सब जन मिल के एक दूसरे के गरियाथे, तय चेंज कर, तय कम कर, तय कम कर, तय कम कर, और कोई कम नहीं कर, हंस दे काट दी। हैं? तो ये चीज़ें हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग तो बढ़ेगा ही, तो ये सब चीज़ें होती है सर। प्लस और क्या होता है, जल्दी बोलो। ये सब डिसएडवांटेज है किसके? डिफोरेस्टेशन भी होता है सर। ठीक, तो इससे क्या होता है, एसिड रेन भी होता है, एसिड रेन, है हाँ ना? ताजमहल का रंग पीला पड़ रहा है, तमाशा बना कर रखो, सब चीज़ें, है ना? ये सब चीज़ें हैं सर, पूरा आसपास का जो क्षेत्र है वो खत्म हो जाता है। पर डिफोरेस्टेशन भी होता है ना सर। डिफॉरेस्टेशन, हाँ, अभी अभी तो जो हो रहा है ना, हंसदेव बचाओ जो चल रहा है, इसी कारण तो है सर। अब कोयला चाहिए, कोयला कहाँ से आएगा? जंगलों से आएगा, है ना? अब भाई तुमको नौकरी चाहिए, थर्मल पावर प्लांट चाहिए, तो कोयला चाहिए। कोयल कहाँ से आएगा? हसदेव से आएगा, हसदेव के जो बेसिन है उसमें, है ना, डेल्टा है उसमें से, तो उसमें से आएगा, और उसके लिए जंगलों को काटना पड़ेगा। विकास और विनाश, तुम लोगों ने और कक्षा फिर 10वीं 12वीं वापस में पढ़ा ग्लोबल होगा, वार्मिंग हो जाता है। ऐसे लिखा होगा, विज्ञान वरदान या अभिशाप, वो चीज़ें वापस आ गई, दिख रहा है? चलो यहाँ तक क्लियर, तो ये मैंने बता दिया एडवांटेजेस सब। साइट सिलेक्शन फॉर हाइड्रो पावर स्टेशन क्लियर हो गई बात। जहाँ पर क्या होना चाहिए, सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर होना चाहिए, और वाटर को रखने के लिए रिजर्वायर और डैम होना चाहिए। इट शुड बी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, इसीलिए क्या करते हैं हम लोग, हिली एरियाज को टारगेट करते हैं, जैसे तुम लोग यहाँ पर देख पाओगे, है ना, बांगो डैम, मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, हाँ? कहाँ पर बनाया है देखो, दिख रहा है? क्या दिख रहा है तुमको साइड साइड में, जल्दी बोलो। जंगल है सर पूरा। जंगल है कि पहाड़ है? दिख रहा है? इस तरीके से पहाड़ी से हाँ घिरा सर हुआ है ना, पहाड़ एरिया। दो जगह पहाड़ है, पहाड़ से घिरा हुआ है, तो पहाड़ी क्षेत्र जहाँ पर दो हो, वो ऑटोमेटिकली, अब पहाड़ तो थोड़ी ना तोड़ सर के एक निकल जाइए आगे, है ना? देख रहे हो ध्यान से सतरंगा यहाँ, का एरिया क्या सर, सतरंगा का? ये बांगोड़े में, ठीक है, यहाँ मैं, बांगो है ना, गाना कोरबा। सुने ना, बांगो बांगो बांग, वही वाला। तो ये यहाँ पर मैं इंडस्ट्रियल विजिट करने के लिए जाता था एक ज़माने में बच्चों को। चलो, तो ये पानी होना चाहिए, फाउंडेशन होना चाहिए, रॉकी प्लेस होना चाहिए, सब चीज़ें, है ना? अब प्लस क्या बताया था, भूकंप, भूकंपग्रस्त, बाढ़ग्रस्त ये जगह ना हो, ठीक, एक बात समझिए, इन जगहों का ध्यान रखते हैं। चलिए आज की इतनी ही कहानी रखते हैं। तो साइट सिलेक्शन क्लियर है। आज तुमको होमवर्क दे रहा हूँ, इसका जो लेआउट है सब लोग बनाओगे। देखो ये लेआउट है ना, ये लेआउट को बना कर रखोगे, ये लेआउट, इसको इसको बना कर लाओगे 2 बार, ठीक, 2 बार बनाओगे, होमवर्क भेजोगे, चलो ग्रुप में भेजोगे इसको बना के 2 बार, ठीक, अच्छे से। तो ये आपका होमवर्क है, ठीक। चलिए आज की कहानी डाल दीजिए क्या चीज़? सर, ये वाला PDF दे दीजिए ग्रुप में। हाँ PDF भेज देता हूँ, ठीक।